Hello everyone, this is Tarun Kumar and I welcome you all on my English channel TKS Classes. For full courses, please contact on given numbers. Let's begin today's topic. Hello everyone, हमारा आज का टॉपिक है केस इन ग्रामर. सो केस को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दी है. सबसे पहले इस डेफिनेशन को जरा स्टडी करते हैं. It is a place in the sentence where we put different grammatical concepts to gain meaningful group of words. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप दो पॉइंट को समझिएगा. जब मैंने कहा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स का मतलब है नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया या अदर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, राइट. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये समझना कि जब मैंने कहा मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब सेंटेंस होता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड दो तरह के हो सकते हैं, जो कि कंप्लीट सेंस देगा यानी कि मीनिंगफुल होगा, और जो कि मीनिंगफुल नहीं होगा. अगर मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो सेंटेंस होगा, और मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होगा तो फ्रेज होगा. ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना. अब फोकस करते हैं केस के क्लासिफिकेशन पे. जब हम लोग केस की क्लासिफिकेशन करेंगे तो केस को 5 तरह से डिवाइड किया जा सकता है. आपको नाम अच्छे से याद हो जाने चाहिए सारे के सारे केसेस के. सबसे पहले हमारे पास आता है नॉमिनेटिव केस. जब भी मैं किसी वाक्य के अंदर, मैं किसी सेंटेंस के अंदर किसी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है. उसी तरह से जब मैं किसी सेंटेंस के अंदर किसी भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा. अब देखिए, ऑब्जेक्ट यहां पे दो तरह का होता है. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो एक्यूजेटिव केस कहलाएगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो डेटिव केस कहलाएगा. उसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में मुझे अधिकार बताना है, मुझे पोजीशन बताना है, तो पोजीशन बताने के लिए कहा जाता है जेनेटिव केस. ठीक है, हमारा जो लास्ट केस होता है, लास्ट केस जो कि वोकेटिव केस है, और वोकेटिव केस किसी व्यक्ति को या एक से ज्यादा व्यक्ति को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए किया जाता है. तो जहां पे भी आपको कहीं एड्रेस मिल जाए, जैसे आप किसी सेंटेंस में बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सेंटेंस से पहले जब आपने ये फ्रेज यूज करा, सो वो कौन सा केस होगा? वोकेटिव केस होगा. ठीक है, तो आई होप ये वाली स्लाइड में जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द केस है वो अच्छे से कवर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके इन सबको समझते हैं. चलिए, तो अब बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की. और ऑलरेडी बता चुका हूं कि नॉमिनेटिव केस किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट को शो कराने के लिए. यानी कि जहां पर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो हम उसे किस में रखेंगे? नॉमिनेटिव केस में रखते हैं. अब जरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लेना कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में ये समझना कि हमें वर्ब के पहले का हिस्सा जो है वो सब्जेक्ट कहा जाएगा, और वर्ब से लेकर लास्ट में ऑब्जेक्ट का हिस्सा कहा जाता है प्रेडिकेट. ठीक है, अब यहां पे देखिए, जब मैं इन सारे सेंटेंसेस को वन बाय वन एक बार देख लेते हैं तो आप वर्ब पहचानो. देखिए वर्ब का है. अब यहां पहले सेंटेंस में मिस्टर प्रसाद इज, तो इज से पहले जो मिस्टर प्रसाद है ये हमारा सब्जेक्ट है. तो अब अगर आपको कोई सेंटेंस देके पूछ लिया जाए कि इसमें नॉमिनेटिव केस बताइए, तो आप सीधा सीधा किसको आइडेंटिफाई करेंगे? आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए. सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके जो भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट लगता है वो हमारा किस केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में. मैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा था. यहां पे साथ साथ ये भी बता दूं कि क्या क्या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर यानी कि नॉमिनेटिव केस में यूज कर सकते हैं. देखिए, जैसे यहां पर पहले सेंटेंस में मिस्टर प्रसाद है, तो मिस्टर प्रसाद एक नाउन है, तो ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के स्थान पे हम नाउन यूज कर सकते हैं. वही सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, तो मेरा सेंटेंस है द फ्यू कुड पास द एग्जामिनेशन. अब कुड वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब है, पास हमारी मेन वर्ब है, राइट. सो इस हेल्पिंग वर्ब से पहले द फ्यू हमारा सब्जेक्ट है, और द फ्यू सब्जेक्ट है, लेकिन किस फॉर्म में? नॉमिनेटिव केस नॉमिनेटिव है, लेकिन कौन सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? एक प्रोनाउन यूज है. ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा. यहां पर आगे चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट.
अब वर्ब से पहले मेरे पास जो सब्जेक्ट किस फॉर्म में आ रहा है, स्मोकिंग। अब स्मोकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ध्यान में रखिएगा। जब भी मुझे वर्ब को नाउन की तरह कार्य करवाना होता है, यानी कि नाउन की तरह यूज करना होता है, तो मैं वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाता हूं। और इस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, जिरंड कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत पूछता है एग्जामिनर इस क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में टू रन इज गुड एक्सरसाइज। अब देखिए, जिस तरह ऊपर हम लोगों ने जिरंड यूज करा था, उसी तरह से इस सेंटेंस में टू रन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। टू रन इज गुड एक्सरसाइज, यानी कि दौड़ना अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लगा के तो जिरंड बना दिया जाता है, लेकिन जब वर्ब के पहले हम लोग टू लगाते हैं तो ये भी नाउन का काम करता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इन्फिनेटिव। तो आप लोग समझ रहे होंगे यहां पर कि मैं सब्जेक्ट के स्थान पर किन किन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकता हूं। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखते हैं। फ्रेंड्स ऑफ कुसुम आर जेनरस। देखिए यहां पर वर्ब का है आर मेरी वर्ब है, और वर्ब से पहले मुझे क्या मिल रहा है, फ्रेंड्स ऑफ कुसुम। अब यहां पे एक शब्द नहीं मिल रहा, यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है जो मुझे पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। अभी हम लोगों ने समझा था, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरा मीनिंग नहीं देगा क्या कहलाएगा, फ्रेज। ठीक है, तो बात करते हैं एक्यूजेटिव एंड डेटिव केस की। देखिए, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस दोनों ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और किसी भी सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट यूज हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होता है एक्यूजेटिव केस, और अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस हमेशा होगा डेटिव केस। ठीक है, तो चाहे हम डायरेक्ट की बात करें चाहे हम इनडायरेक्ट की बात करें, दोनों केस के दोनों ऑब्जेक्ट के अपने अलग अलग केसेस होते हैं। ठीक है, इन सेंटेंसेस थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैंने कहा सचिन गेव अ रिंग टू राधा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ब के बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट मिलता है। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक है अ रिंग और दूसरा है टू राधा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप दोनों ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक छोटी ट्रिक बता रहा हूं, दो तरह से आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो आप सीधा वर्ब का इंपैक्ट देखिए कौन से ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। अब वर्ब क्या है, गेव। गेव अगर मैं देखूं तो क्या दिया जा रहा है, रिंग दी जा रही है, तो हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, वो रिंग होगा। ठीक है, और जो राधा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, एक और तरीका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का, वो क्या कि आप सीधा सीधा यूज करके देख लीजिए एक एक ऑब्जेक्ट को सॉरी, एक एक ऑब्जेक्ट को यूज करके देख लीजिए। जिस ऑब्जेक्ट को यूज करने पर सेंटेंस पूरा मीनिंग देगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए एग्जांपल में देखते हैं, जैसे सचिन गेव टू राधा। अब अगर मैं सिर्फ टू राधा यूज कर रहा हूं तो मुझे पूरा मीनिंग नहीं मिल रहा है इस सेंटेंस का, लेकिन जब मैं यूज करता हूं सचिन गेव अ रिंग तो डेफिनेटली उससे ज्यादा बेटर मीनिंग मिल रहा है। तो जिस ऑब्जेक्ट को यूज करने पर ज्यादा बेटर मीनिंग मिलेगा वो ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो दूसरा बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि ऑब्जेक्ट पे क्या क्या यूज हो सकता है, तो सब्जेक्ट की ही तरह ऑब्जेक्ट्स पर भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग नाउन यूज कर सकते हैं, हम लोग प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, हम लोग जिरंड यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव्स यूज कर सकते हैं, और फ्रेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में समझते हैं। हिज क्लासमेट्स लाउडेड हिम। लाउडेड का मतलब होता है प्रेज करना। ठीक है, प्रेज, यस। तो अब यहां पर क्या है, वर्ब के बाद हमें हिम मिल रहा है जो कि एक प्रोनाउन है। तो यहां पे हमने देखा कि इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, प्रोनाउन के फॉर्म में। लेकिन एक बात का और यहां पे ध्यान रखना कि नाउन सब्जेक्ट पे यूज करो या प्रोनाउन पे यूज करो, कभी भी अपनी स्पेलिंग चेंज नहीं करता है। राधा को अगर मैं सब्जेक्ट पे भी यूज करता तो भी राधा होता, ऑब्जेक्ट पे यूज कर रहा हूं तो भी राधा है। लेकिन प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं है। प्रोनाउन सब्जेक्ट पर अलग स्पेलिंग लेता है
और ऑब्जेक्ट पर अलग स्पेलिंग लेता है। अगर मैं सब्जेक्ट पे यूज करता तो ही होता, लेकिन ऑब्जेक्ट पे यूज कर रहा हूं तो हिम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह देखते हैं। हिज मदर सॉ हिम स्मोकिंग। अब यहां पर फिर से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, सॉ हिम एक ऑब्जेक्ट और स्मोकिंग। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट पे भी जिरंड यूज हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शी वॉन्ट्स मी टू प्रोग्रेस। अब मी भी ऑब्जेक्ट है और टू प्रोग्रेस भी ऑब्जेक्ट है, तो टू प्रोग्रेस क्या है? इन्फिनेटिव। सो इन्फिनेटिव्स भी ऑब्जेक्ट पर यूज होते हैं। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ही कम्स इन अ ब्लू मून, राइट? इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इन अ ब्लू मून का मतलब होता है और बहुत रेयरली, कभी कभार। ठीक है, जिसे हम ईद का चांदी बोलते हैं। तो फ्रेज है, ऑब्जेक्ट यहां पे किस फॉर्म में यूज है? फ्रेज के फॉर्म में यूज है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से हमारे सब्जेक्ट पे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, उसी तरह से हमारे ऑब्जेक्ट पर भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो अब जेनेटिव केस समझ लेते हैं। देखिए, जेनेटिव केस यूज किया जाता है पोजीशन दिखाने के लिए। अगर आपको कहीं भी पोजीशन सेंटेंस में मिलता है तो आप उसको जेनेटिव केस लगा के आएंगे। एक बात और इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, चाहे पोजीशन हम लोगों को सब्जेक्ट पे मिल सकता है और ऑब्जेक्ट पे मिल सकता है। तो अगर सब्जेक्ट पे मिलता है तो वो नॉमिनेटिव केस नहीं होगा, राइट? उसको आप जेनेटिव केस लगाएंगे। और अगर आपको पोजीशन आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है तो उसको आप एक्यूजेटिव या डेटिव केस आंसर नहीं लगाएंगे, आप उसको वहां पर जेनेटिव केस लगाएंगे। ठीक है, चलिए इन सेंटेंसेस से एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, पहले सेंटेंस में मुझे मिल रहा है रोज पेटल्स आर स्वीट। अब जो रोज पेटल्स है, अब देखो स्मेल्स वर्ब है और स्मेल के पहले मेरे पास सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास सब्जेक्ट है रोज पेटल्स, राइट? अब यहां पर ये बिल्कुल भी नॉमिनेटिव केस नहीं है, क्योंकि रोज पेटल्स का मतलब है गुलाब की पंखुड़ियां। जैसे आप बोलते हैं ना, स्कूल ड्रेस यानी कि स्कूल की ड्रेस, राइट? बाइक की चाबी। तो वहां पर आप पोजीशन शो कर रहे हैं। सो पोजीशन शो कराने के लिए आपने देखा कि हम लोग यहां पर नाउन कंपाउंड को यूज कर रहे हैं। नाउन कंपाउंड यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन प्लस नाउन। ठीक है गाइस, उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस को देख रहा हूं तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, रवि रोट टू एसएचओ अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट का लेटर। अब जो कंप्लेंट है वो किस फॉर्म में है? वो ऑफ पैटर्न के फॉर्म में है, ध्यान में दीजिएगा। यानी कि जब आप नाउन ऑफ और नाउन, यानी कि नाउन प्रपोजिशन नाउन का कॉन्सेप्ट, इनको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं तो सब्जेक्ट पे आपको मिल रहा है माई बुक। माई बुक फिर से अधिकार बता रहा है तो सब्जेक्ट, तो लेकिन ये नॉमिनेटिव केस नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा जेनेटिव केस। क्यों? क्योंकि वहां सब्जेक्ट में अधिकार बताया हुआ है। किसकी बुक? मेरी बुक। सो माई बुक वॉज सोल्ड लाइक अ हॉट केक। ठीक है, हॉट केक एक फ्रेज होता है। ठीक है, और देखिए, अब यहां पर जब मैंने माई बुक की बात करी तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहलाता है पोजीशन पर नाउन। ठीक, इसका रूल होता है पोजीशन पर नाउन प्लस नाउन। पहले आप कोई भी पोजीशन पर नाउन यूज कर सकते हैं, जैसे माई, हिज, हर, आर, योर। ठीक है, ये सारे पोजीशन पर नाउन होते हैं और पोजीशन पर नाउन के बाद नाउन जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखें कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, वी वेंट टू कुसुम्स एंड सुरेश हाउसेज। अब देखिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? एपिस्ट्रोफी एस की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में देखिए कहां गए? कुसुम्स और सुरेश के हाउसेज में। अब आप कहेंगे सर आपने कुसुम में भी और सुरेश में दोनों में एपिस्ट्रोफी एस यूज करा हुआ है। क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट से पता लग रहा है, हाउसेज से पता लग रहा है दोनों के अलग अलग घर है। अगर दोनों का एक ही घर होता, यानी कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे होते, तो यहां पर ये वाला नाउन आपको सिंगुलर मिलेगा, हाउसेज नहीं मिलेगा, हाउस मिलेगा। उस कंडीशन में आपसे बाद वाले नाउन के साथ ही एपिस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। ये एरर पूछा जाता है, बहुत एरर आता है यहां से। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जेनेटिव केस हमें कहां मिलेगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर। क्या बताने के लिए? पोजीशन बताने के लिए। और किस फॉर्म में मिलेगा? या तो नाउन कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा
या तो ऑफ पैटर्न के फॉर्म में मिलेगा, या तो पोजीशन प्रोनाउन के फॉर्म में मिलेगा, या तो एपिस्ट्रॉफी एस के फॉर्म में हम लोगों को जेनेटिव केस मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं वोकेटिव केस। देखिए वोकेटिव केस को आप हमेशा किसी को संबोधित करने के लिए या एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब इस सेंटेंस को देखें तो आप अतुल को एड्रेस कर रहे हैं, अतुल हैव यू सीन मैच प्लेड येस्टरडे, या तो मैं सीधा बोल सकता था हैव यू सीन मैच प्लेड येस्टरडे, बट मैंने सेंटेंस से पहले क्या यूज करा, मैंने उसका नाम लेके उसको संबोधित किया कि अतुल क्या तुमने कल का मैच देखा था। तो सेंटेंस से पहले इस तरह के जो कॉन्सेप्ट आएंगे जहां पर आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, तो इस तरह के एड्रेसिंग वर्ड्स किस केस में होंगे, ये कहलाएंगे वोकेटिव केस। ठीक है, इसी तरह से लास्ट सेंटेंस में देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑल हियर, राइट। अब यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन सेंटेंस से पहले मैंने फिर एक फ्रेज यूज करा है जो कुछ लोगों को एड्रेस करता है। सो ये कौन सा केस होगा, ये वोकेटिव केस होगा। ठीक है गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। आगे और इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। If you like the video, please like, share and subscribe.